Good morning friends. Today we will learn how to find rational number between two rational number. Suppose कि जैसे कि हमें पता है कि if I ask you to tell me the number that comes between 4 to 10. 4 और 10 के बीच में जो नंबर आते हैं वो मुझे बताइए. तो you can say 5, 6, 7, 8, 9. This number will come between 4 and 6. ये नंबर 4 और 6 के बीच में आते हैं. But if I ask you tell me the number that comes between two rational numbers. Suppose I am giving find out numbers between 1/3 and 2/5. ओके what आपको क्या पूछा गया है कि 1/3 and 2/5 के बीच के जो भी नंबर है वो आप फाइंड आउट करें. As I had told you earlier that in the number line between 2 and 4 आप 2 और 4 के बीच में देख सकते हो कि 2 और 4 के बीच में ओनली तीन नंबर आता है. But I have already told you that it is not necessary that it is कि आप 2 और 4 के बीच में 3 देख पा रहे हो तो ओनली 3 नंबर है. On the number line there is a infinite numbers come between two numbers. Suppose I draw a number over here 0, 1, 2. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 और 2 के बीच में वन नंबर ही है. There are already infinite numbers will come between 0 to 1. 0 और 1 के बीच में भी infinite numbers आएंगे. 1 और 2 के बीच में भी many number will come that we cannot even count. हमको गिन भी नहीं सकते कितने नंबर आएंगे. ओके सो हमको क्या पूछा गया है कि 1/2, 1/3 and 2/5 के बीच के जो भी नंबर आते हैं वो आप फाइंड आउट करें. what we will do is whenever rational number, two rational number are given to you, आपको दो रेशनल नंबर दिए जाए और आपको पूछा जाए कि इन दो रेशनल नंबर के बीच के numbers find out करो. What you will do is first of all you will try to bring same denominator of that two number. आप जो दो नंबर दिए गए उसके सेम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे. सपोज कि यहाँ पर 3 and 5 is given. Okay, so can I write 1/3 in another form and one more number is given is 1/5. तो मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं so that I can get same denominator here and here. मैं यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सेम डिनोमिनेटर मिलेगा. सपोज आई कैन मल्टीप्लाई 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 15 और 5 3 15. मुझे 15 डिनोमिनेटर मिल जाएंगे. तो यू कैन राइट 3 5 15. तो मैंने यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया 5 से किया. 3 5 15. सो 1 को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से करना है. ओके ये इस तरह का सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करने दिए गए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वहां पर हमने ये थोड़ा सीख लिया. ओके तो यू कैन इजीली रिलेट हाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस नंबर इनटू दिस फॉर्म. 1/3 को मैंने 5/15 को कैसे कन्वर्ट कर लिया. मैंने 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे 5/15 बन गए. यहाँ पर मैं 5 को भी 3 से करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 3 15 and 1 3 3. ओके यहाँ पर मेरे 5 और 15 सेम डिनोमिनेटर मिल गए. अब आपको देखना है कि न्यूमरेटर में 5 और यहाँ पर 3 है तो 5 और 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं. 5 और 3 में व्हाट नंबर विल कम बिटवीन 5 and 3. ओनली 4 आएगा. तो 5/15 and 3/15 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 4/15. if I want to write it will be written like 5/15 4/15 and 3/15. 5/15 और 3/15 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 4/15. तो आप लिख भी सकते हो अगर आप सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हो कि 4/15 will come between 1/3 and 1/3. 1/3 जो नंबर है वही हमारा 5/15 है. There is no difference between 1/3 and 5/15.
both are very same number, there is no little difference between these two number. 1/5 and 3/5 both are same number. आप अगर उसको कट करने कर सकते हो 3 5 जा 15 तो आपको 1/5 मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप कट करोगे 5 3 जा 15 तो 1/3 आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जस्ट 1/3 को वही का वही नंबर को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। 1/5 को वही का वही नंबर है, बट जस्ट आई हैव रिटन इन द लिटिल डिफरेंट फॉर्म। ओके, तो मुझे मिल गया 5/15 और 3/15 और इन दोनों के बीच में 5 और 3 के बीच में नंबर आता है 4, तो मैंने उसको लिख दिया। सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड आउट नंबर between 3/6 and 7/8। ओके, हमको पूछा गया है कि फाइंड आउट नंबर्स between 3/6 and 7/8। 3/6 और 7/8 के बीच में जो भी नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। So again what you will do, you will try to bring same denominator for this number and this number also. So I am going to write 3/6 as it is. So 3/6 का क्या बन जाएगा, और आपको सोचना है दूसरा नंबर हमें दिया गया है 7/8। तो 7/8 को भी आप कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको सोचना है। ओके, मैं what number I should multiply to 6 and what number I should multiply it to 8. So in both time I get same denominator. तो मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 8 जा तो 48 हो जाएंगे, और 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। लेकिन हमें और सोचना है कि क्या उससे भी थोड़े कोई कम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, if it is possible, otherwise it is okay. Otherwise you can multiply 6 to 8 and 8 to 6, your answer will be right. लेकिन if I try to think it is possible to multiply this number to little small number, क्या 6 को और कोई किसी स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे सेम डिनोमिनेटर मिल जाएंगे। If you try to find out the LCM तो उससे आपको मिल जाएगा। LCM फाइंड आउट ना भी करे, उस तरह से ना भी सोचे, तब भी आपको पता चल जाएगी कि if I multiply 6 to 4 तो 6 4 जा 24 हो जाएगी, 6 4 जा 24, और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 3 जा भी 24, तो here you can 24, यहाँ पर भी आपको 24 मिल गया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मल्टीप्लाई 6 to 4, मैं 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट बी केयरफुल एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। आई एम मोमेंट आई मल्टीप्लाई 6 to 4, 6 4 जा बिकम 24, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 4 जा 12। ओके, हियर मैं कौन से नंबर 8 को, which number I should multiply to 8, so I get 24, तो मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 3 जा 24, and same number I will multiply to numerator, 7 3 जा 21। now we got 21 24, यहाँ पर हमें 24 मिल गया, यहाँ पर भी 24, we got same denominator in both number 24 24। लेकिन आपको ये समझना है कि 3/6 and 12/24, 7/8 and 21/24 both are very same number। ये नंबर इसकी वैल्यू से अलग नहीं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही। ओके, यहाँ पर भी ये वैल्यू ऑफ 3/6 and 12/24 is the very same value। ओके, now you can see you got same denominator 24 21 and 24, and यहाँ पर न्यूमरेटर में 12 है और यहाँ पर 21 है, तो 12 और 21 के बीच में कितने नंबर आते हैं आप यू कैन इजीली फाइंड आउट। 12 और 21 के, यहाँ पर आपने 12 5 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता था 4, तो आपने लिख दिया। यहाँ पर 12 और 21 के बीच में कौन से नंबर आएंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 नंबर आपको मिल जाएंगे 12 और 21 के बीच में। सो हाउ विल आई राइट द नंबर बिटवीन 12 24 और दूसरा नंबर था हमारे पास 21/24, इन दोनों नंबर के बीच में हाउ मेनी नंबर विल कम, यू कैन राइट 30/24 14/24 15/24
16/24, 17/24, 18/24, 19/24, 20/24 and 21/24. So how many number came between these two number? इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर मिल गए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 नंबर मिल गए. ओके, 12/24 दैट इज हमारा 3/6 था और 21/24 जो हमारा 7/8 था. इसके बीच में हमें 8 नंबर मिले. नाउ वन मोर ट्रिक आई कैन गिव यू हियर कि अगर आप इसको 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर 48 बन जाता. अगर आप 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते तो आपका भी डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 48 बन जाते. तो अगर आपका 48 बन जाता तो यहाँ पर न्यूमरेटर में और थोड़ा बड़ा नंबर बनता क्योंकि आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो. 3 8 जा 24 बन जाते और यहाँ पर 7 6 जा 42 बन जाते. तो 24 और 42 के बीच में बहुत सारे नंबर, यहाँ पर 8 नंबर आए तो हमें उससे भी ज्यादा नंबर मिलते. अगर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट मिनिमम 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/6 एंड 7/8, तो इसमें से आप कोई भी 4 नंबर लिख सकते हो. ज्यादा भी लोगे देन इट इज आल्सो ओके, बट अगर आपको कम पूछा गया है तो आप कुछ इतने भी लिख सकते हो. ओके, सपोज आई टेक वन मोर एग्जांपल. Find out numbers between 0 and 2. अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड आउट नंबर क्या, आपको नंबर पूछा जाए तो 0 और 2 के बीच में तो 1 यू कैन इजीली नो. बट इफ इट आस्क यू कि फाइंड आउट रेशनल नंबर, आपको अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट रेशनल नंबर मींस कि जिसका p/q फॉर्म हो, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको ही हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो 0 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं आपको उसको शो करना है. सपोज कि 0 है और यहाँ पर 2 है. मैं 2 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ. यस, मोमेंट आई पुट 1 इन द डिनोमिनेटर वो रेशनल नंबर बन जाता है. और if I put 1 in the denominator, it does not make any difference in the value of 2. 2 के डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 रख भी लेता हूँ तब भी उसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. राइट, तो मैं नाउ अगर मैं 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट सेम डिनोमिनेटर. अभी मैं सेम डिनोमिनेटर लाने का ट्राई करूंगा. क्या मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 10 से बन जाएगा 10. तो मुझे न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 10 से बन जाएगी 20. यहाँ पर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बिकम 10 और यहाँ पर 0 को भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 0 भी रहेगा. क्योंकि whatever number we multiply with 0 we will always get 0. हम जिस भी नंबर it doesn't matter it is 1 crore or 1 lakh or whatever number we multiply 0 we will always get 0. ओके, सो मैंने क्या किया, पहले मैंने 0 2 लिख दिया. उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर मैं आई ट्राइड टू ब्रिंग सेम डिनोमिनेटर इन द बोथ नंबर. सो मुझे यहाँ पर 10 10 लाने थे तो मैंने 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन मैंने जब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे 20 बन गए. यहाँ पर मेरे 10 थे, मैंने 1 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 10 10 and moment I multiply 0 to 10 it became 0. Now you can see our denominator are same 10 10. Okay, तो न्यूमरेटर में 0 है, यहाँ पर 20 है. तो 0 और 10 और 20 और 10 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 0 और 20 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. तो 90 तक नंबर जो होंगे वो सारे के सारे नंबर 0 to 10 और 20 और 10 के बीच में आ जाएंगे. Now you can just imagine जब हम पहली बार तो देखते हैं कि 0 और 2 के बीच में कोई कितने नंबर है तो everybody will say there is only one number. 0 and 2 के बीच में only one number and that is 1. लेकिन जब हम देखने जाए तो 0 और 10 और 20 के बीच में कितने नंबर हमने फाइंड आउट किया अभी? 19 नंबर. If I try to bring little bigger denominator, अगर इससे मैं ज्यादा थोड़ा बड़ा डिनोमिनेटर लाने का ट्राई करूं तो उससे भी मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे.
इन शॉर्ट देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर कम्स बिटवीन एनी टू नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ओके, तो 0 और 10 और 10 और 10 के बीच में 19 नंबर्स आएंगे। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि फाइंड आउट ओनली 5 रेशनल नंबर, फाइंड आउट ओनली 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 to 5, तो आपको ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं 0 to 10 लिख लेता हूं, यहाँ पर 0 डिवाइड बाय 10 और यहाँ पर हमारा नंबर है 20 डिवाइड बाय 10। अगर आपको पूछा जाए कि ओनली 5 नंबर ही फाइंड आउट करो, तो आप लिख सकते हो 1/10, 2/10, 3/10, 4 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10। अगर आपको ये ना पूछा जाए, अगर इन आप लिखना चाहते हो, तो यू कैन आल्सो राइट 6/10, 7/10, 8/9, 9, 10/10, 11/12 अप टू 19/10। आप यहां तक ये सारे नंबर, सारे के सारे नंबर लिख सकते हो। ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे हमारे बिटवीन 0 डिवाइड बाय 10 एंड 20 डिवाइड बाय 10। वो 0 डिवाइड बाय 10 का मतलब है 0 और 20 डिवाइड बाय 10 का नंबर है ओनली 2। ओके, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड द नंबर इन द अनदर फॉर्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू सेम ही। आपको खाली इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। सपोज वन मोर एग्जांपल, फाइंड आउट नंबर्स बिटवीन, हमेशा ही आपको रेशनल नंबर ही पूछा जाएगा। ओके, फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 डिवाइड बाय 2 एंड -4 डिवाइड बाय 5। आपको पूछा जाए कि -3 डिवाइड बाय 2 एंड -4 डिवाइड बाय 5, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करें। तो अगेन यू विल ट्राई टू ब्रिंग सेम डिनोमिनेटर। आपको वही की वही मेथड अगेन एंड अगेन आपको फॉलो करनी है। दूसरा नंबर दिया गया है -4/5। ओके, तो आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट सेम डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यू कैन आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 2 से कर लो, तो 2 5 बन जाएंगे 10। तो मैंने इसको 5 से किया, तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 5 दिस न्यूमरेटर आल्सो, तो 3 5 बन जाएंगे -50। मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 5 2 10, तो 4 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, -4 2 8। ओके, 5 2 10 and 4 2 8। Now again we got same denominator 10 10, यहाँ पर -15, यहाँ पर -8 है, तो हम लिख सकते हैं कौन से नंबर आएंगे बीच में, -15 डिवाइड बाय 10 और यहाँ पर है -8 डिवाइड बाय 10। इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, -14 डिवाइड बाय 10, -13 डिवाइड बाय 10, -12 डिवाइड बाय 10, -11 by 10, -10 by 10, -10 by 10 is -1, okay, -9 by 10 and then it will come -8 by 10, okay, लास्ट में हमें ये नंबर मिल जाएगा। ओके, सो बी केयरफुल व्हेन यू ट्राइंग टू गेट अ सेम डिनोमिनेटर। ध्यान से केयरफुल होकर आप डिनोमिनेटर लाने का ट्राई करें। और ज्यादातर गलती कहाँ करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बट वी फॉरगेट टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद दैट नंबर आल्सो। हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो वी विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन अ एरर। ओके, हम ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। ओके, okay, so you just note down this for example, and based on this example I will give you some more example to give to solve by yourself. So you just note down everybody. I hope all of you are making clean and neat notes of all the video lecture that you are watching. Okay, अच्छे से नोट बनाओगे, that will help you to do more practice. जब भी आप भूल जाओगे तब भी आपकी नोट्स देखकर आप अच्छे से कर पाओगे। अगेन आपको पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। ओके, जस्ट नोट डाउन द थिंग्स।